आप सभी का पीके एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। आज हम पुनः गणित कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 1 को उदाहरण सहित हल करेंगे। तो इसमें जो प्रश्न है तो ये उदाहरण है, देखें। कहता है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं, इसके विपरीत चलते हैं, मानकर कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तब देखिए, जब हम इसे परिमेय संख्या मान लिए हैं तो √3 बराबर हो जाएगा, देखिए, P/Q, जहां P एवं Q सह अभाज्य गुणन खंड हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि ये सह अभाज्य गुणन खंड कौन होते हैं, तो समझते हैं उदाहरण से थोड़ा रफ करके। तो ये मान लीजिए हम 16 लेते हैं और कोई संख्या 21 लेते हैं। तो देखिए, हम ये 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 1 दुक्के 2, 7 त्रिक 21, 1 सत्ते 7। तो देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि एक के अतिरिक्त जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, देखिए, तो ये √3 का स्क्वायर बराबर हो गया P/Q का होल स्क्वायर। तो ये देखें, ये 3 प्राप्त हो गया इधर, क्योंकि √3 गुणे √3 तो 3 आ जाएगा। अब इधर P² और बटे Q² होगा। तो आगे हम देखते हैं, देखिए, अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे 3Q² बराबर हो गया P²। तो आगे हम अगर देखें Q² और तो इसे 3 हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो हम देखते हैं, चूंकि P² 3 से क्या है, विभाजित है, अतः जो P है, P भी 3 से विभाजित होगा, ये भी होगा, विभाजित होगा। तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए, थोड़ा रफ करते हैं, अगर हम P का अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए कुछ न कुछ पूर्णांक हमें प्राप्त होगा, तो उसे हम C नाम दे दिए, ठीक है। तो इसे हम P बराबर हम लिख सकते हैं 3C। तो यहाँ जो है P बराबर 3C प्राप्त हो गया होगा, जहाँ C एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो अब हम समीकरण 1 में P का मान रखने पर, P का मान रख देते हैं, देखिए। तो यहाँ Q² बराबर हमें प्राप्त होगा 3C का होल स्क्वायर बटे 5। तो Q² बराबर प्राप्त हो गया, देखिए, ये 3 त्रिकाई 3 है, ये सॉरी, तो ये 3 त्रिकाई 9C² बटे 3। तो इस तरह से देख लें, 3 त्रिकाई 9 कट जाएगा,
तो क्यू स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हुआ 3c²। तो हम जो है तो इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं Q²/3 बराबर c²। ये हो गया समीकरण नंबर 2। चूंकि हम लिखेंगे Q² जो है 3 से क्या है, विभाजित है, अतः Q जो है, Q भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणन खंड क्या है, 3 है, जो P एवं Q के सह अभाज्य गुणनखंड होने का क्या करता है, विरोध करता है। यह विरोधाभास जो है हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो इस अतः हम कह सकते हैं, अतः अंडर रूट जो 3 है एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया, इस तरह से प्रूव्ड हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं, इसे भी उसी तरह से हल कर लेंगे। तो माना कि ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि अंडर रूट 5 है एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं, विपरीत चलते हैं, तब इसमें भी अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा, देखिए P/Q, जहां P एवं Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर और बराबर हो गया P/Q का होल स्क्वायर। तो देखें यहाँ 5 प्राप्त हो गया, अंडर रूट 5 5 25 हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा P²/Q²। अब क्या होगा, देखें कि इसका अगर हम मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो ये 5Q² बराबर हो गया P²। तो यहाँ Q² बराबर हो गया P²/5। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो चूंकि हम देखते हैं, देखें कि P² जो है, P² 5 से क्या है, विभाजित है, अतः P भी
5 से क्या होगा, विभाजित होगा। जब ये विभाजित है तो 5, p भी 5 से विभाजित होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो उसी तरह ये भी हम अगर रब कर ले थोड़ा, देखिए अगर हम p का किससे 5 से विभाजित करते हैं तो कोई ना कोई हमें पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इसे हम p बराबर लिख सकते हैं 5c। तो यहाँ p इक्वल टू क्या हो गया, 5c हो गया। p इक्वल टू 5c होगा, जहाँ c एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसको पूर्णांक मान लिए, होगा ही। तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में p का क्या करने पर, मान रखने पर तो ये क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। तो ये क्यू स्क्वायर बराबर हो गया, देखिए 5 पचम 25 c स्क्वायर बटे 5, पचम 25 से कट गया 5 से, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया, देखिए क्या आ गया, 5c हो गया स्क्वायर। तो इस तरह से 5c हो गया। तो अगर हम इसको इधर लाते हैं, इसको 5 को, तो यहाँ क्या बचेगा, c स्क्वायर। ही हो गया समीकरण 2। तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए कि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। तो यहाँ जो है, यहाँ पर p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, जो कि p एवं q के सह अभाज्य का क्या करता है, विरोध करता है। और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि अंडर रूट जो 5 है वो परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। बस प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया बस। अब हम यहीं इस वीडियो को रोकते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। और